अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक इरफान है। हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज मैं आपके साथ जिस पेयर की फोरकास्ट देने जा रहा हूँ वो है जीबीपी यूएसडी और दूसरा है यूरो यूरो यूएसडी। इन दो पेयर्स की फोरकास्ट आपको मैं दूंगा आज के नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट आने वाले टाइम फ्रेम में इन पे क्या होने वाला है। और उसके साथ हम देखेंगे, डेफिनेटली हम यूरो और पाउंड को देख रहे होते हैं तो डॉलर इंडेक्स के एनालिसिस जो है ना वो बहुत ज़रूरी होते हैं कि डॉलर में एग्जैक्टली क्या हो रहा है और हम मार्केट को किस तरीके से ट्रेड होता देख सकते हैं। ओके, सबसे पहले अगर ये देखें आप तो ये वीकली का चार्ट है। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको याद होगा कि गोल्ड को मैंने सॉरी गोल्ड कह रहा हूँ, डॉलर को मैंने यहाँ से बताया था कि डॉलर को आप यहाँ से सेल देखें और इसका नेक्स्ट टारगेट ये वाला एरिया मैंने बताया था, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ तक आ चुका है। अब नेक्स्ट आने वाले टाइम फ्रेम में डॉलर को मैं कैसे देख रहा हूँ, ओवरऑल तो लॉन्ग टर्म का मैं टारगेट आपको बताया हुआ कि मैं डॉलर को इस लेवल तक देख रहा हूँ। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई थी, ये आपका एक बेरिश फ्लैग है बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है। ऊपर से देखें तो आपका एक ये लॉन्ग टर्म फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड चैनल भी आपको बनता नज़र आ रहा है। ओके जी, अगर हम वीकली से पहले मंथली का एनालिसिस करें तो वो थोड़ा सा अच्छा होगा। वहाँ से देखेंगे कि एग्जैक्ट कौन से लेवल जो है ना वो आपको मार्केट में नज़र आ रहे हैं और किस तरीके से हम आने वाले टाइम फ्रेम में डॉलर को किस लेवल से सेल देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि कोई भी जब भी आप मेरी फोरकास्ट देखते हैं तो उसमें ये है कि मेरा स्ट्रक्चर जो है ना वो ऑलरेडी मैंने मार्क किया होता है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कितने क्लियरली मैंने स्ट्रक्चर मार्क किया हुआ है। ये देखें, एक डाउन साइड पे एक इम्पल्स है और उसके बाद एक साइडवेज करेक्शन और फिर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। तो ये चीज़ें होती हैं जिसको देख के आप लोगों को मतलब कि पता चल रहा होता है कि मार्केट जो है ना वो क्या करने वाली है। तो इस टाइप की जब कोई भी पिक्चर आपके सामने आ जाती है तो डेफिनेटली चीज़ों को एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम मंथली देखें तो मंथली में हम देखें तो मार्केट स्टिल क्या कर रही है, एग्रेसिवली मार्केट सेल आ रही है। जैसा कि मैंने यहाँ सब लोगों को बताया हुआ था कि बहुत एग्रेसिवली डॉलर जो है ना ये सेल होगा, एग्जैक्टली इसी तरह है। तो अगर आप यहाँ पे देखें करंटली तो यहाँ पे ये मार्केट ने ये एरिया जो है ना ये आप देखें ये ब्रेक किया है, लेकिन स्टिल इस एरिया का रिटेस्ट नहीं है और मार्केट इंस्टेंटली गिरती आ रही है। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट अगर यहाँ से देखें जब बुलिश हुई थी तो इसी तरह मार्केट जो है ना इंस्टेंट ही अप साइड पे गई थी। अब शैलो रिट्रेसमेंट के साथ यानी शैलो पुल बैक के साथ मार्केट अप गई है। अब इसमें भी यही हो रहा है कि जब मार्केट गिरी है तो आप देखें ये भी शैलो है और ये भी शैलो पुल बैक है। यानी कि अच्छा पुल बैक क्या होता है कि मार्केट जो है ना वो अगर ये कैंडल है ना ये ठीक है तो अच्छा पुल बैक ये होता है कि ये 50 to 60% इसका रिटेस्ट करती है यहाँ तक, ये इसको फिल करती है ये लिक्विडिटी, फिर मार्केट नीचे आती। तो ये अभी हम यहाँ पे अगर करंट लेंगे तो हमारे पास ये वाला लेवल नज़र आ रहा है, ये आप देखें ये वाला। इसको आप अगर गौर से देखें तो ये वाली जो है ना ये आपको लेवल नज़र आ रही है क्योंकि ये पिछली कैंडल का हाई है और ये वो लेवल था मेजर आपका जो ब्रेक हुआ, आप देख सकते हैं। इट्स मीन के मार्केट को क्या है, मार्केट अब हम कैसे देखेंगे, अच्छा चांस ये होगा कि मार्केट यहाँ से इसको रिटेस्ट करे और सेल आए। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर मैं थोड़ी सी ट्रेंड लाइन की हेल्प लूँ तो ट्रेंड लाइन में मुझे क्या नज़र आता है ठीक है, ट्रेंड लाइन में मैं इसको अगर लगाना चाहूँ तो उसमें कुछ चीज़ें हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखें, क्योंकि समटाइम ये होता है कि मार्केट जो है ना वो इतनी अच्छी सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं करती जितना ज़्यादा ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है। तो मैं ट्रेंड लाइन का यूज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा करता हूँ और ये मेरी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अच्छा, अब कुछ इसके मैं आपको टेक्निकल रीज़न बताता हूँ ट्रेंड लाइन लगाने के। देखें, ये जब जब मार्केट इस लेवल्स के नीचे थी ना मार्केट बेरिश थी। अब देखें, ये फर्स्ट टाइम मार्केट ने इसके ऊपर होल्डिंग दी है और इधर से रिटेस्ट करके अब मार्केट नीचे क्यों नहीं आई, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर होल्डिंग दी थी और इधर से मार्केट अप चली गई। ठीक है, इधर से भी आप देख लें जब जब मार्केट इसके ऊपर रही मार्केट बुलिश रही, ठीक है, ये वापस आके ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुई, ये लेवल आपका था, तो इसी वजह से मार्केट सीधी अप चली गई। अब क्या है, अब करंटली आप देखें तो आपके पास दो सिचुएशन बन रही है। एक तो ये है कि मार्केट इस लेवल को मार्केट का रिटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, अगर मार्केट नीचे आती है तो हमें अच्छी एंट्री देने के लिए ये ज़रूरी है। दूसरा ये भी कर सकते हैं कि मार्केट सीधा यहाँ से इसको रिटेस्ट करे और यहाँ से भी आ सकती है। उसकी रीज़न ये है कि इस ट्रेंड लाइन के भी नीचे मार्केट स्टिल होल्ड कर रही है। लेकिन मैं इसको क्या देखूंगा, मैं इसको देखूंगा कि मार्केट आए, इस एरिया को रिटेस्ट करे और आए।
इस तरीके से, यानी कि सेल जाए, क्योंकि ये अब देखें ये ब्रेकआउट हुआ है ना, इसका रिटेस्ट रहता है। अब ये ब्रेकआउट हुआ था तो इसको मार्केट ने रिटेस्ट किया है, लेकिन इसका रिटेस्ट स्टिल जो है ना, वो मार्केट का क्या है, पेंडिंग है। अच्छा, अब हम जाते हैं ज़रा वीकली टाइम फ्रेम, और मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि वीकली और डेली में कि वहाँ पे मैं लिक्विडिटी कैसे देख रहा हूँ, कि बाय साइड की लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है और आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ओके जी, ये अगर आप देखें तो यहाँ से आपको क्या नज़र आता है। ठीक है, थोड़ी सी ट्रेंड लाइंस लगाई हैं मार्केट को समझने के लिए। हाल तो थोड़ा सा ये अकवर्ड चार्ट बहुत अजीब सा लगता है जब इतनी ज़्यादा लाइंस लगी होती हैं, लेकिन ये है कि एज ए ट्रेडर आपको चीज़ें समझने के लिए ये लाइंस लगाना बहुत ज़रूरी होती है। सिंपली तो आपको इस चार्ट नज़र आ रहा है कि ये सेल साइड पे लाइन है, तो इसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। अब ये देखें, ये लेवल्स देखें, ये कितने ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको लगाया है। अब क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, एक चीज़ याद रखें, समटाइम जब ऐसे होती है ना, ये जब मार्केट ये वाला गैप इतनी बड़ी कैंडल बनती है ना, तो इसमें ये है कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा पड़ी होती है। अब इसकी लिक्विडिटी अगर मैं आपको बताऊं, तो बाय साइड की लिक्विडिटी इसकी कहाँ पड़ी है, इस लेवल के ऊपर और इस लेवल के नीचे, ये देख रहे हैं, ये आपका एक गैप है, पूरा कंप्लीट लिक्विडिटी गैप है ये वाला। अगर मार्केट ये वाला गैप हिट करती है तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे फिर डाउन साइड पे आने के, और ये सबसे अच्छी ट्रेड होगी अगर ये वाली मार्केट ये वाली लिक्विडिटी उठा लेती है, कि मार्केट की लिक्विडिटी हमेशा ऐसी रेंजेस के ऊपर और इस तरह की रेंजेस के नीचे पड़ी होती है। ये आपका एक पूरा एक अनफिल्ड गैप है, लिक्विडिटी पॉकेट का ये काम कर रही होती हैं ये चीज़ें। तो इसमें अब क्या करते हैं, अब इसमें मार्केट समटाइम ऐसे होती है कि यहीं से गिर जाती है, लेकिन समटाइम होता है कि नेक्स्ट वीक में दोबारा आती है और मार्केट क्या करती है, इस एरिया को रिफिल करती है और फिर मार्केट वापस आती है। जो कि चीज़ें हमें मंथली भी मैंने आपको बताई हैं, मुझे नज़र आ रही हैं सेम, इसमें मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट वीक में मार्केट उठे, ठीक है, इस एरिया को हिट करे, और फिर ये वाला मैंने एक्सेस का टारगेट ये मतलब हिट होता हुआ देख रहा हूँ। उसकी रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसकी टेक्निकल रीज़न है कि मार्केट जब यहाँ से उठी है, देखें इसको रिटेस्ट किया है, लेकिन यहाँ से जब ब्रेक हुआ है ना, तो ये इसका एरिया स्टिल जो है ना ये वाला, ठीक है, ये अनटेस्टेड एरिया है। इट्स मीन कि मार्केट को क्या करना ज़रूरी है, मार्केट आए, ठीक है, इस एरिया की लिक्विडिटी उठाए और इस तरीके से आ जाती है, यानी कि ऊपर ज़्यादा ना भी जाए, आल्दो हमें इस ट्रेंड लाइन को भी टच कर दे, इस ट्रेंड लाइन को, ये वाली लिक्विडिटी, यानी जो अर्लियर सेल करके बैठे हैं उनके ऐसा लड़ाए और उसके बाद जो है ना मार्केट आया, तो ये सिनेरियो मैं देख रहा हूँ डॉलर में नेक्स्ट टाइम फ्रेम है। अच्छा ओके, उसके बाद चलते हैं डेली टाइम फ्रेम और वहाँ पे देखते हैं कि क्या हमें कुछ ऐसी चीज़ नज़र आती है, क्या डेली में भी कुछ ऐसी चीज़ है। देखें, डेली में अगर देखें तो यहाँ पे भी आपको ये गैप कैंडल नज़र आ रही है, ये देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप एक टू बार रिवर्सल या एक टू बार जिसको हम कहते हैं मतलब कि रिवर्सल साइन बना हुआ है टू बार में, ठीक है, एक बार नीचे नेक्स्ट बार अप क्लोज हो गई। तो अब क्या है, अब मार्केट, मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला एरिया जो है ना, ये डेली में भी हमें ये देखें, ये आपको लिक्विडिटी पॉकेट नज़र आ रहा है बड़े ज़बरदस्त तरीके से। अगर मार्केट इस लेवल को रीफिल करती है तो फिर मैं मतलब यहाँ से उठती है, इस एरिया को रीफिल करती है तो मैं इसको डेफिनेटली सेल साइड पे देखूंगा और मैं वेट करूंगा इस एरिया का, मार्केट आए यहाँ से, इस एरिया को रिटेस्ट करे और फिर इस तरीके से सेल आए। तो ये तो सिर्फ मैं आपको जो डॉलर के आपको इतने डीप एनालिसिस बता रहा था, वो इस वजह से बता रहा था कि क्या हम मार्केट को लॉन्ग टर्म फ्रेम में कैसे देख सकते हैं। तो वो दूसरे तरीके से भी आप नॉर्मल देखें, ये आपके पास एक कंप्लीट हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, इसके ऊपर जो है ना एक ट्रेंड लाइन के ऊपर, अब क्या हुआ, मार्केट ने इसको कंप्लीट रिटेस्ट नहीं किया। ये रिटेस्ट मैंने आपको पहले मेरी कई आप वीडियोस देख लें तो मैंने आपको दिखाया है कि मार्केट कंप्लीटली जो है ना वो रिटेस्ट 100% करती है, किस टाइप का, जब आपके पास हेड एंड शोल्डर होता है, ठीक है, तो उसके बाद मार्केट क्या करती है, मार्केट इसको रिटेस्ट करके ही नीचे आती है। अगर ये इसको रिटेस्ट करती है तो ये याद रखिएगा, ये बड़ी कमाल की ट्रेड होने वाली है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी जब बनेगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा भी सही, लेकिन एडवांस सम टाइम ऐसा होता है कि बंदा अवेलेबल नहीं होता, तो अपॉर्चुनिटी गुजर जाती हैं। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा होता हूँ उन चीज़ों को जहन में रखिएगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी पाउंड यूएसडी। अच्छा, पाउंड यूएसडी का जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही हुआ एग्जैक्टली। मैंने आपको बताया था कि मुझे लग रहा है कि ये मार्केट यहाँ से निकल जाएगी, तो मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्ट यहाँ से निकली है और ये अप साइड पे हिट कर गई है। अब देखें, अब इसने रिटेस्ट भी दिया है, मैं आपको पहले इसका रिटेस्ट दिखाता हूँ कि मार्केट का रिटेस्ट कैसे हुआ है, और मार्केट कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो बुलिश थी पहले ही, मतलब आपको मार्केट बता रही थी। दो तरीके मैंने आपको बताए थे कि मार्केट आती है यहाँ से निकलती है या यहीं से ब्रेक कर जाती है। अब देखें, ये पहली कैंडल आप क्लोज हुई है,
ठीक है, ये सारे इसने हाई ब्रेक किया और अब क्लोज हुई है। इससे पहले मार्केट इससे ऊपर क्लोज नहीं हो रही थी, सारी वापस आ रही थी। और ये इसका रिटेस्ट किया है। और ये आप देखिए इंस्टेंट ट्रेड थी, इसका नीचे आपको यहाँ पे सेल होना था। तो ये ऑलमोस्ट 300 पिप्स की जो है ना ये इसमें आप देखें तो ये आपके पास ट्रेड बन रही थी 250 300 पिप्स की। तो कैसी क्लासिकल किस्म की ये अपॉर्चुनिटी थी। ये जो लास्ट मैंने अपडेट दी थी आप लोगों को जीबीपी यूएसडी पे। तो अभी हम चलते हैं ज़रा मंथली चार्ट पे इसके। और यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमें मंथली चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है। इसके हाल तो मैंने आपको एनालिसिस करके पहले ही बताए हुए हैं। इसको हम जो है ना वो क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं ताकि हमें मज़ीद कुछ चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाए। ओके जी, सिंपल सी बात है मंथली में। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन्स है, इनको भी हटा लेते हैं। अच्छा, मंथली में देखें तो मंथली में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी इसमें, क्लास अगर आपको याद हो। क्या बताया था? मंथली मैंने आपको ये बताया था कि मैंने यहाँ पे दो लेवल लगाए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब मार्केट यहाँ से भी रिटेस्ट कर सकती है। और मैं क्या कहता हूँ, यहाँ से जो रिटेस्ट करने मतलब जा सकती है। छोटे टाइम फ्रेम मैंने बताया कैसे गई है। अब ये है कि अब आपका वीक क्लोज हो गया है इसने, यानी कि अपनी ये वाली जो लिक्विडिटी थी, ये अनफिल्ड लिक्विडिटी एक दफ़ा फिल कर ली है, क्योंकि मार्केट ने ये शैलो पुल बैक के साथ यहाँ से गिरी थी ना। तो एक लंबी बहस है ये, फिर आप कभी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा फिर लिक्विडिटी मतलब कैसे ग्रैब होती है, कैसे जो मार्केट लिक्विडिटी छोड़ जाती है वो कैसे फिल करती है। इसमें अभी एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि मार्केट का ये वाला एरिया स्टिल मैं इसका देख रहा हूँ, ये देखें इसका हाई है और ये इस एरिया का ब्रेक हुआ था। तो मैं इसको देख रहा हूँ कि ये एरिया मार्केट आए, हिट करे और फिर अप जाए। तो मंथली में हमें एक चीज़ नज़र आती है, ये वाला एरिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा वीकली में कि वीकली में हम इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, या कैसे किस तरीके से हम ये एरिया फिल होता हुआ देख सकते हैं। एक तो वो चीज़ है जो मैंने डॉलर में आपको बताई है। ठीक ठीक है, डॉलर की जो एग्जैक्ट चीज़ मैंने आपको बताई है वो ये चीज़ थी कि डॉलर की लिक्विडिटी पड़ी हुई है अप साइड पे। अब वो लिक्विडिटी जब फिल होगी ना, तो ये लिक्विडिटी इसकी डाउन साइड पे पड़ी हुई है, ये देख रहे हैं। इसी तरह उसकी रेंज के अप साइड पे पड़ी हुई है, इसकी रेंज के डाउन साइड पे। अब ये लिक्विडिटी फिल होना ज़रूरी है। अगर ये फिल होती है तो ये फिर आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब ये कैसे फिल होगी, ये ज़रा देखिएगा गौर से, कि मैं आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ इसमें दिखाना चाह रहा हूँ। अब ये देखिए, ये मैंने दोबारा आपको लगा के दिखा रहा हूँ। ये अप ट्रेंड हमारा ओवरऑल इसमें एक चल रहा है, डेली में देख सकते हैं। ठीक है, और वीकली में भी हमें ये एक अप ट्रेंड चैनल बनता नज़र आ रहा है। और इसको लॉन्ग टर्म फ्रेम के लिए जिस तरह हम डॉलर के एनालिसिस हैं उसको बेरिश देख रहे हैं, तो इसको मैं जो है ना वो बुलिश देख रहा हूँ। अब कैसे बुलिश देख रहा हूँ और कहाँ तक देख रहा हूँ, यहाँ से अगर आप देखें, अब ये चीज़ समझिएगा ज़रा। अब क्या है देखें, ये गैप है, ये वाला एरिया। और ये आप देखें तो ये जो हमारा अप ट्रेंड चैनल है, ठीक है, ये वाला, ये उसका लोअर 25% एरिया बन रहा है। ठीक है, यानी कि लोअर ट्रिगर लाइन आज जिसको आप कह सकते हैं। इट्स मीन कि अब इतनी बड़ी आपके पास एक अप थ्रस्ट या पिन बार, बेरिश पिन बार तो नज़र आ गया, लेकिन इस बेरिश पिन बार को मैं वेटेज क्यों नहीं दे रहा? इसकी रीज़न ये है कि ये एक अप ट्रेंड के अंदर बनी है, तो इसकी इतनी ज़्यादा जो है ना वो मेरे हिसाब से अहमियत नहीं है। हाँ, अगर ये बनती किसी डाउन ट्रेंड में, मैंने आपको बुलिश और बेरिश पिन बार में मेरा वीडियो पर ही आप देख सकते हैं, ये किसी डाउन ट्रेंड में बनती ना तो इसको मैं वेटेज देता। तो इस तरीके से कभी मार्केट में ट्रैप नहीं हो जाएगा। इस टाइप की जो बार बनती हैं, जब मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश हो तो फिर उसकी इतनी अहमियत नहीं होती। अब ये देखें, अब ये वाली लिक्विडिटी किस तरीके से फिल होगी, इस तरीके से फिल होगी कि मार्केट इस लेवल को हिट करेगी। और डॉलर की जो अपसाइड पे वो मैंने आप लोगों को लिक्विडिटी बताई है, वो वाली हिट होती है तो हमें डेफिनेटली ये लेवल भी हिट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब जो इसमें इंस्टेंट बाइंग थी वो तो मार्केट ने कंप्लीट कर लिया है, अपना हिट कर दिया है। ठीक है, और ये एक हमें बता दिया कि मार्केट स्टिल अपने हाई ब्रेक कर रही है। ये आती है मार्केट। अब नेक्स्ट वीक में हम जब भी सेटअप बनता है इसको इस तरीके से, फिर मैं ये दोबारा बाय वाली साइड पे देखूंगा। 700-800 पिप की ट्रेड होगी इंशाल्लाह, जब भी बनेगी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं ज़रा डेली में। क्या डेली में भी हमें कुछ इस टाइप की चीज़ नज़र आ रही है कि जो हम चीज़ देखना चाह रहे हैं कि एक अप ट्रेंड का हमने जो ओ, इसमें बायस बनाया है, क्या वो ठीक है? तो इसको थोड़ा सा मैं रीएडजस्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आपको बिल्कुल वही चीज़ नज़र आती है। देखें, आपके पास एक ज़बरदस्त किस्म का एक अप ट्रेंड चैनल है। ठीक है, अब क्या कर रही है,
अब क्या ये दो बारें इस मार्केट को गिरा सकती हैं ये नीचे? ये इम्पॉसिबल है। अब इतनी नीचे मार्केट की स्ट्रेंथ है, जब इस तरीके से मार्केट ने zigzag किया, ये अप साइड पे गई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मोस्टली लोग सेल करके बैठे थे, तो मार्केट की एक हमेशा तरीका है कि मार्केट जो है ना वो टेक्निकली ठीक मूव करती है, और टेक्निकली ठीक ही मूव किया मार्केट ने। ठीक है, एक पिनट बनी थी, ये मैंने आपको बताया हुआ था, इस पर ज़्यादा दोबारा डिस्कस नहीं करते। अब क्या करना है, अपने मार्केट को देखना है। ये देखें, ये अनफिल्ड लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पे इन बार्स के अंदर। ये मार्केट को आने दें, वेट करें। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन की एसएल हंटिंग, ये वाली, ये लिक्विडिटी इसको उड़ाने दें। ये उड़ाती है, दोबारा रिक्लेम करती है, तो फिर आप इसको बाय साइड पे देख सकते हैं। तो ये थी हमारी पाउंड की जो है ना वो फोरकास्ट के, किस तरीके से मैं पाउंड को नेक्स्ट आने वाले टाइम फ्रेम में बुलिश देख रहा हूँ डॉलर की वीकनेस के साथ। ओके, उसके बाद हम चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारा जो पेयर है वो है यूरो यूएसडी। आज मैं ये दो पेयर ही आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेरा फोकस जो है ना वो ज़्यादा इन पेयर पे ही रहता है, पाउंड और यूरो पे। अच्छा, इसका भी अगर आप देखें, इसका मैं अगर मंथली से आपको स्टार्ट कराऊं, तो ये यूरो में मैंने ये चीज़ आप लोगों को पहले भी बताई हुई थी, लेकिन उस टाइम ये सिनेरियो मतलब कि हमें बनता नज़र नहीं आ रहा था। कि ये वाली ट्रेंड लाइन लगाई थी, और मैंने कहा था कि मार्केट इस एरिया को रिटेस्ट करती है तो फिर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा इसका अपसाइड पे जाना। अब देखें, मार्केट जहाँ से आई है ना, काफ़ी टाइम पे के बाद भी इस एरिया को वो रिटेस्ट करके अप गई है। अब इधर से ब्रेकआउट किया है, देखें इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके अप गई है। ठीक है, यहाँ पे एक लेवल था, ये आप देखें सिंपली, यहाँ से ब्रेकआउट किया है इस एरिया का, तो यहीं तक इसका रिटेस्ट दिया है, और मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया। बाकी आप सारी जितने मेरे लेवल्स लगे हैं आप देख सकते हैं। अब मैं क्या, अब देखें मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से मार्केट ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म फ्रेम में ऊपर मूव कर रही थी, मार्केट ने आई है नीचे और एक फेक आउट बना दिया इसको, यानी कि बुलिश फेक आउट हम इसको कहते हैं बड़े टाइम फ्रेम में। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम की कहानी और होती है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम। अब मार्केट ने क्या किया है, इस एरिया को वापस रिक्लेम किया है, ये वाला। ठीक है, दोबारा इस एरिया के अंदर आ गया मार्केट। अब करना क्या है, मार्केट आती है नेक्स्ट मतलब मंथ में, इस एरिया को अगर रिटेस्ट करती है तो फिर हम इसको दोबारा बाय देख सकते हैं। तो ये मंथली में टाइम फ्रेम में मैं आपको बता रहा था। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं ज़रा और देखते हैं कि वीकली में क्या हो रहा है यहाँ पे। वीकली में अगर आप देखें, ठीक है, वीकली में आपको ये चीज़ देखें क्या नज़र आ रहा है। वीकली में भी सेम वही चीज़ नज़र आ रही है जो हमें डॉलर में नज़र आ रही थी। डॉलर में अब इस तरह की एक बड़ी बार बनी हुई है, ये देख रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि हमेशा लिक्विडिटी क्या होती है, इन लेवल्स के नीचे होती है। ये मार्केट की, ये हमें लिक्विडिटी, मैं इसको देख रहा हूँ कि ये मार्केट में फिल होना ज़रूरी है। अब मार्केट अगर आती है नेक्स्ट वीक में, यहाँ से ये लिक्विडिटी उठाती है, फिर मैं इसको दोबारा बाय साइड पे देखूंगा। सेम वही चीज़ जो मैं आपको डॉलर में बता रहा था कि ये अब देखें ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है और एक सपोर्ट भी है। तो अब मार्केट के लिए ज़रूरी है कि ये अब देखें, कुछ शॉर्ट ही नहीं है कि मार्केट ऐसे करे, लेकिन अब जितनी सप्लाई है ये इसमें शायद ऐसे लगता है कि मार्केट शायद ऐसे कर भी दे। लेकिन अगर कर जाती है ना, तो ये मैं आपको बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो बता रहा हूँ यूरो और पाउंड में, अगर ऐसे कर जाते हैं तो। उसके बाद हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और डेली में देखते हैं कि डेली में क्या हो रहा है। डेली में भी देखें वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था सिंपली। अब देखें एक चीज़ देखिएगा, ये एक आपके पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की सॉसर शेप जो मैं बताई थी आपको यूरो में, बहुत टाइम फ्रेम्स बहुत पहले बताई थी। ये एक मार्केट में स्ट्रेंथ है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की, इस वजह से ये मार्केट ने इतना ज़बरदस्त किस्म का एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना के मार्केट ने रिएक्शन दिया है। ये जो मतलब अप गई है ना, तो ये सिंपली आप देखें तो ये एक तो मैंने आपको बताया हुआ था कि यूरो में एक सॉसर शेप बनी है। आप ये क्या बना सकते हैं, कप हैंडल भी बना सकता है। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न एग्जैक्टली यूरो में बना है, और ये मार्केट ने क्या किया है, सीरीज को टेस्ट किया। तो टेक्निकली दो भी देखें, मतलब फंडामेंटली देखें, मार्केट में जो भी रीजंस आई हैं अपनी जगह, लेकिन टेक्निकली क्या मार्केट रेडी थी इसके लिए? बिल्कुल 100% रेडी थी। तो जो लोग कहते हैं मार्केट ने फंडामेंटली मूव हुआ है, उनको मेरा चैलेंज है कि मुझे प्रूव कर दें, इस चीज़ में गलत प्रूव कर दें कि ये आपने मतलब जो आप गलत कहते हैं कि मार्केट जो है ना टेक्निकली मूव नहीं करती। मार्केट 100% जो है ना टेक्निकली मूव करती है, फंडामेंटल जस्ट उसको पुश करते हैं अपने टारगेट्स की तरफ। तो एग्जैक्टली ऐसे हुआ है, देखें आपके पास कप था, ये हैंडल बना है, फिर आप गई है। या दूसरे आप तरीके से भी आप कह सकते हैं, तो ये आपके पास एक मतलब कि बुलिश फ्लैग पैटर्न था, तो इस तरीके से मार्केट ये आप गई है, या आप जो भी इसको टेक्निकली नाम देना चाहते हैं। तो अब यह है कि नेक्स्ट मैं इसको क्या देखता हूँ, मैं तो देखता हूँ कि मार्केट आए, ये वाली लिक्विडिटी फिल करे नीचे वाली।
ये लिक्विडिटी उठाए, लो ब्रेक करे, ठीक है, ये लिक्विडिटी पॉकेट। और इस तरीके से फिर मैं इसको आने वाले टाइम फ्रेम में बाय देख रहा हूँ। तो ये थी आज की हमारी बड़ी डीप किस्म की जो है ना एनालिसिस, डॉलर, यूरो और जीबीपी के। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।